हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। आई एम रियली सॉरी, मैंने बहुत लंबा गैप ले लिया वीडियो डालने में। एक्चुअली मेरी एग्ज़ाम है अभी, इस वजह से मैं थोड़ा सा उसमें बिज़ी हूँ। आप लोग भी बोलेंगे कि मेरी तो एग्ज़ाम रोज़ ही होती रहती है, बट क्या करूँ मैं। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जब तक कहीं सेटल ना हो जाऊँ तब तक तो एग्ज़ाम देते रहना है। तो एक्चुअली मेरी बिहार एसआई की मेंस है 25 फरवरी को, और इस वजह से मैं थोड़ा सा भी बिज़ी हूँ क्योंकि 10 दिन ही मेरे पास टाइम बचे हैं और बहुत कम टाइम में पूरा प्रिपरेशन करना है इस वजह से। लेकिन आप लोग भी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए भी एक वीडियो बनाऊं। और यहाँ से मैंने देखा कि एग्ज़ाम में पूछे हुए थे क्वेश्चन, तो मुझे लगा कि जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मैं आप लोगों के लिए देती जाऊं, क्योंकि अभी आपके पास बहुत अच्छा खासा टाइम है। तो अभी आप उस टाइम को वेस्ट ना करें और अभी से पढ़ाई में लग जाए। सॉरी। क्योंकि लास्ट टाइम पे क्या होता है ना कि एक महीने में आप लोग पूरा हड़बड़ में एकदम रटते रहते हैं। अभी अगर आप थोड़ा थोड़ा करके भी पढ़ ले तो उस टाइम आपके पास ज़्यादा पढ़ने के लिए नहीं रहेगा, आपके पास पूरी तैयारी हो गई रहेगी, आपको बस रिवीजन करना पड़ेगा। तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ आपके लिए। जो दर्शन आप लोगों को पढ़ने हैं, लोहिया दर्शन, गांधी दर्शन, अंबेडकर दर्शन, तो उसमें अंबेडकर दर्शन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में आज हम पढ़ेंगे। जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं वही पढ़ाऊँगी। और यहाँ से एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा था, मैंने बोला था ना कि एग्ज़ाम में पूछा था क्वेश्चन कि उन्होंने कहाँ से अपनी पढ़ाई की थी, तो कोलंबिया विश्वविद्यालय आंसर में था। और मैंने यहीं से पढ़ा था, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा था कि मैंने कहाँ पढ़ा था, लेकिन मैंने एग्ज़ाम में तो उसको सही किया। तो मैं इसलिए आप लोगों के लिए जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो लेकर आई हूँ। तो आज बात करते हैं अंबेडकर दर्शन पे। तो पूरा पढ़ते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में महू नामक ग्राम में रामजी एवं भीमा बाई की 14वीं संतान के रूप में 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। देखिए, यहाँ से बहुत प्रश्न बनते हैं। अंबेडकर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको हर हाल में पढ़ के जाना है आपको। बार बार उनसे पूछता है कि उनका जन्म कहाँ हुआ था। देखिए, इसी इतने ही लाइन से आपके पास 3-4 क्वेश्चन बन जाएंगे। सबसे पहले तो पूछता है कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो महू जगह से हुआ था। महाराष्ट्र में एक जगह पड़ता है महू, वहाँ से हुआ था। उनके पिता या माता का नाम पूछ देगा, तो रामजी और भीमाबाई उनके माता और पिता का नाम था। वो उनका जन्म कब हुआ था, तो 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। और सबसे इम्पॉर्टेंट, वो किस जाति से थे, ये भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। तो वो महार जाति से थे। तो ये सारे चीज़ों को आपको नोट डाउन करना है। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो बना लीजिए, क्योंकि बहुत अच्छा रहेगा, लास्ट टाइम पे आपको रिवीजन करने में फ़ायदा आएगा। आगे पढ़ते हैं। उनके 5 भाई बहन ही जीवित बचे थे, मतलब वो 14वीं संतान थे और 14 अप्रैल को ही उनका जन्म हुआ था 1891 को। और लेकिन 5 ही बच्चे थे जो जीवित बचे थे। उनके पिता और दादा दोनों फौज में थे। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। बाद में वे सतारा में रहने लगे थे। स्कूली शिक्षा सतारा में ज़मीन पर बैठकर हुई। ये सब आपको याद नहीं करना है, जो जो इंपॉर्टेंट है मैंने हाईलाइट कर दिया, आपको वही पढ़ना है। 1908 में हाई स्कूल किया था। 1912 में वे एलिफेस्टन कॉलेज से बीए उत्तीर्ण किए थे। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि उन्होंने बीए उत्तीर्ण किया था कहाँ से, तो एलिफेस्टन कॉलेज था। एलिफेस्टन कॉलेज से बीए किया था उन्होंने। और 1913 में उनके पिता की मृत्यु हो गई थी, ये नहीं पूछेगा। ये अब देखिए, बड़ौदा महाराज की छात्रवृत्ति से उच्च शिक्षा ग्रहण की थी उन्होंने। बड़ौदा महाराज जी थे जिन्होंने उनको पैसे दिए थे और जाके वो उन्होंने बाहर अपनी पढ़ाई ग्रहण की थी। फिर यहाँ से देखिए, ये वाला क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछा था। 1913 में कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका से एमए तथा पीएचडी किया था। यही एग्ज़ाम आपके यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में इस बार अभी दिसंबर वाले में पूछा हुआ था। और उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न, मैं खुद कन्फ्यूज हो गई थी, लेकिन फिर मेरे ध्यान में आ रहा था कि मैंने कहीं पढ़ा है कोलंबिया विश्वविद्यालय, और यहीं पे मैंने पढ़ा था। आप देखिए, मैंने पेंसिल से सबको हाईलाइट किया हुआ था, इसलिए मैं आप लोगों के लिए ये चीज़ लेकर आई हूँ। 1913 में कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका से एमए तथा पीएचडी किया था। बाद में बड़ौदा महाराज की सेवा में वे लौट आए थे, किंतु वहाँ चपरासी तक उन्हें फेंक कर फाइल देता था। इस अस्पृश्यता से दुखी होकर उन्होंने नौकरी छोड़ दी। 1917 में मुंबई आ गए, जहां मूक नायक पाक्षिक पत्र निकाला। अब यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा कि अंबेडकर, इनमें से कौन सी जो पत्रिका है वो अंबेडकर ने लिखा है, तो मूक नायक उन्होंने लिखा है, जिसपे उन्होंने दलितों धार पर सभा सम्मेलन आयोजित किया। और 1924 में उन्होंने बहिष्कृत हितवादी सभा का भी गठन किया था। बहिष्कृत हितवादी सभा का भी उन्होंने गठन किया था। कब, तो 1924 में। फिर 1920 में वो लंदन गए और वहाँ से डीएससी की उपाधि लेकर लौटे। बैरिस्टर की उपाधि भी उन्होंने वहीं से ग्रहण की थी। आपने गांधी के हरिजन शब्द का विरोध किया तथा तीनों गोलमेज सम्मेलन में उनके साथ भाग लिया था। ये देखिए, उन गांधी जी ने जो हरिजन शब्द का प्रयोग किया था दलितों के लिए, जो अस्पृश्य लोग थे उनके लिए, तो उसका अंबेडकर जी ने विरोध किया था।
साथ ही तीनों गोलमेज सम्मेलन में, आप लोग हिंदी के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को नहीं पता होगा, मैं चूँकि सिविल की स्टूडेंट तो मैं बता रही हूँ कि जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे 1931, 32 और 30, 31 और 32 में, तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में ये व्यक्ति थे ऐसे जिन्होंने भाग लिया था। ये क्वेश्चन मतलब किसी भी आप स्टेट पीसीएस दीजिए या यूपीएससी तक के एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो वो अम्बेडकर थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति थे अम्बेडकर, और ये सम्मेलन लंदन में हुआ था। उसके बाद ये देखिए और भी जो जो इम्पोर्टेंट है मैं बताती हूँ कि आपके ये जाति के आरक्षण गांधी जी के साथ इन्होंने पूना पैक्ट कर अनुसूचित जाति के आरक्षण को सुनिश्चित किया था। पूना पैक्ट गांधी और अंबेडकर के बीच में हुए थे, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको देख लेना है एक बार। आपने जीवन पर्यंत अस्पृश्यता का विरोध किया तथा दलितोद्धार के लिए कार्य किया। आप अपने अनुयायियों में बाबा साहब के नाम से प्रसिद्ध रहे। के बाद है कि आप स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बने, और किंतु हिंदू कोड बिल पर नेहरू से मतभेद होने के कारण मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। देखिए एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि बहुत लोग मानते हैं ऐसा कि अंबेडकर जी ने संविधान लिखा, लेकिन ये बात सही है लेकिन पूरी तरह सही नहीं है। अंबेडकर जी ने अकेले संविधान नहीं लिखा था, चूँकि वो उस समय कानून मंत्री थे इसलिए उनको इसमें शामिल किया गया था, और पूरा जो सब कुछ जो निर्णय लेने का है वो उनके ऊपर छोड़ा गया था। आप खुद सोच सकते हैं जो इतना बड़ा हमारा संविधान है, 395 अनुच्छेद है उसमें, और उसको बनाने में 2 साल 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था। वो एक आदमी कैसे कर सकता है? पूरी एक टीम थी 20 लोगों की या 10 या 15, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है। तो सब लोगों ने मिल के और जितने भी अदर कंट्री हैं सारे के संविधान को पढ़ के और उसमें से जो जो चीज़ें अच्छी थी उन सबको एक जगह करके हमारा भारत का संविधान लिखा गया है। और आपको एक चीज़ बता दूं कि जो हमारा भारत का संविधान है वो सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अमेरिका का संविधान पहला संविधान है जो लिखित है, लेकिन वो बस एक पेज का है जिसमें मात्र 7 अनुच्छेद है। और उसके बाद जो भारत का संविधान है वो सबसे बड़ा, किसी भी कंट्री में सबसे बड़ा लिखित संविधान है तो वो भारत का संविधान है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग जान जाइए। इसके अलावा हम देखते हैं एक और यहाँ पे इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है कि 1952 में आप राज्यसभा के लिए चुने गए थे और 1956 में लाखों अन्य लोगों के साथ आपने बुद्ध जयंती पर बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। ये भी पूछता है कि जब वो मरने वाले थे, मतलब उस समय उन्होंने अपने मरने से कुछ समय पहले इन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा विवाद बना था। आपका निधन 6 दिसंबर 1956 को हो गया था। 1990 में आपको मरणोपरांत भारत रत्न की सर्वोच्च उपाधि से सम्मानित किया गया था। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से भी आपके बन सकता है कि अंबेडकर को कब मिला था भारत रत्न, तो 1990 को मिला था, मरणोपरांत मिला था। उसके अलावा उन्होंने कुछ किताबें लिखी थी, ये भी आपको पढ़ना है कि द एविलिएशन ऑफ कास्ट, थॉट्स ऑन पाकिस्तान, हु वर्क द ऑर्डर और द अनटचेबल, ये पढ़ना है। इसके अलावा अंबेडकर आधुनिक भारत के निर्माता, दलितों के मसीहा, और उन्होंने नारा दिया था, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि उन्होंने जो नारा दिया था वो भी आपको याद करना है, एजुकेट, ऑर्गेनाइज एंड स्ट्रगल, अर्थात शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, ये उन्होंने नारा दिया था। ये आपका पूरा अंबेडकर दर्शन खत्म हो गया। यहाँ से आपके यूजीसी नेट में तो क्या हर एग्ज़ाम में आपके यहाँ से प्रश्न बनता है, क्योंकि अंबेडकर सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा जो बच्चे अभी पीजी में पढ़ रहे हैं, आपके में भी जो दर्शन वाला जो टॉपिक आता है, लोहिया दर्शन के बारे में लिखिए, अंबेडकर दर्शन, गांधी दर्शन, तो वहाँ पे भी आप एज इट इज चाहे तो यहाँ का नोट्स उतार के आप वहाँ पे छाप सकते हैं, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि ये कभी भी आता है तो लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में 5 नंबर वाले में आता है, तो ये आपके लिए सफिशियंट है। तो आई होप आप लोगों को आज का ये सेशन अच्छा लगा, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि पर डे एटलीस्ट एक टॉपिक आपका, कल गांधी दर्शन, मार्क्सवादी है, ऐसे लोहिया दर्शन, ये सब मैं करके आप लोगों का कुछ टॉपिक जो है अभी से करवाती रहूँ, जिससे कि आप लोग भी चलते फिरते पढ़ लो और कुछ ज़्यादा बर्डन ना लगे आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।